हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर की जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। ठीक है। तो जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है पैकेजिंग मटेरियल्स का। उसके बाद आपकी फार्मास्यूटिकल एड्स प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं। तो आज जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा वो मैं स्टार्ट करूँगा पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है। कि जो आप ड्रग्स जो आपकी मैन्युफैक्चर होती हैं उसको पैकिंग किस में करते हैं और कौन कौन से टाइप्स के कंटेनर होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की पैकेजिंग होती हैं आपकी। उसके बाद उसको हम डिस्पेंस करते हैं या सेल आउट करते हैं। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं इसके बारे में भी आज स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल क्या है। आपका पैकेजिंग मटेरियल आपका सेकंड टॉपिक है। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। पैकेजिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है। पैकेजिंग होती है, उसको आप सिंपल भाषा में समझ जाएंगे इस नाम से ही कि किसी न किसी चीज़ को आप पैक कर रहे हैं। ठीक है। जिस चीज़ को पैक कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, वो किस टाइप का मटेरियल होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पैकेजिंग का सिंपल मतलब है पैक करना। ठीक है। किसी भी ड्रग्स को या मेडिसिन को। ठीक है। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। पैकेजिंग इज अ साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग अवर प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज द इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो पैकेजिंग क्या होती है वो एक तरह की साइंस होती है, एक तरह की कला होती है, एक तरह की आर्ट होती है, एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो कि क्या करती, इनक्लोज करती है, पैक करती है। ठीक है। किसको पैक करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसको, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है। फॉर किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टोरेज के लिए और सेल के लिए। जो आप पैकेट लेते हैं, जिसकी आप पैकेजिंग करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके सेल्स के लिए। ठीक है। पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है वो क्या होती है, इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ, मतलब वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। जो पैक करते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराती है। कन्वीनियंस होती है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है, मतलब गुणवत्ता है, वो उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, स्टेबल कर देती है, ताकि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है। जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, वो जो पैकेजिंग होती है वो हेल्प करती है किसमें, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान में, किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन से मतलब है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। एक कवच की तरह। ठीक। तो इसमें क्या है, पैकेजिंग प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज। जो आपका प्रोडक्ट है वो स्पॉइल ना हो, वो ब्रेक ना हो और उसमें कोई लीकेज ना हो। इन चीज़ों को जो है सही रखने के लिए प्रोटेक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग मेक्स प्रोडक्ट कन्वीनियंट, ओपन, हैंडल एंड यूज बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है उसके द्वारा अच्छे से ओपन और हैंडल किया जा सके। किसके द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा, जो कंज्यूम करता है, मतलब जो यूज़ करता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन की। कोई भी चीज़ होती है प्रमोट करते हैं, जैसे कि टीवी पे आपने ऐड देखे होंगे किसी न किसी चीज़ के, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेलिंग बढ़े, उसको अट्रैक्टिव देखने में, मतलब ज़्यादा अच्छा दिखे, इसके लिए उसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करते हैं, कलर करते हैं और उसका अलग सा इम्प्रेशन देते हैं ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन का मतलब प्रमोट करना। पैकेजिंग हेल्प इन प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल वाइल परचेजिंग। ठीक है। वो एक अटेंशन जो है अट्रैक्ट करता है। ठीक है। पीपल को, मतलब इंसानों को, ताकि वो प्रोडक्ट
ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करें, इसीलिए प्रोडक्ट प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, टाइप ऑफ पैकेजिंग क्या होती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि पैकेजिंग किस लिए होती है। ठीक है, पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ताकि उसमें ब्रेकेज ना हो, लीकेज ना हो और ज़्यादा समय तक स्टेबल रह सके, उसके लिए की जाती। लेकिन जो पैकेजिंग होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको बताया गया है टाइप ऑफ पैकेजिंग, मतलब कितने टाइप की आपकी पैकेजिंग होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल यूज आर मेनी विच कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। ठीक, जो फार्मास्यूटिकल मटेरियल होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, उसको क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा है? आपका प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, एक तो आपका प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, तीसरा है आपका टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल। ये आपके जो 3 हैं वो टाइप्स हैं किसके? पैकेजिंग के। टाइप ऑफ पैकेजिंग को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्जरी। अब बात कर लेते हैं कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है मटेरियल वो क्या होता है। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल देख लेते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल में क्या आता है? प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इज द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवलप द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। Primary packaging material are also known as critical packaging component. Primary packaging material can be made of glass, plastic, metal and rubber. जो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पैकेजिंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको क्रिटिकल पैकेजिंग कंपोनेंट बोलते हैं। ये डायरेक्टली, जैसे कि आपकी टैबलेट्स होती हैं, पिल्स होती हैं या कैप्सूल्स होते हैं, इनको जो है पैक करना, इनको जो है एक एक टैबलेट्स को जो आपकी पूरी स्ट्रिप में पैक करना, वो जो स्ट्रिप होती है वो पूरी जो होती है वो होती है आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। मतलब कि जैसे कि आप कोई टैबलेट लेते हो, ओपन करते हो, तो जो वो पैकेजिंग होती है प्लास्टिक के अंदर जिसमें वो पैक होती है टैबलेट आपकी, वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है? ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है और रबर का भी होता है। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल कैन बी मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो मटेरियल बनाया जाता है किससे? ग्लास से, प्लास्टिक से, मेटल से एंड रबर से। अब देख लेते हैं जो आपकी ग्लास, प्लास्टिक, रबर, मेटल ये है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी होती हैं। जो ग्लास होता है, ग्लास से आपकी एम्पुल्स बनते हैं, वायल बनते हैं, बॉटल्स बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। जो प्लास्टिक है आपकी, प्लास्टिक में आपका ड्रॉपर बोतल बनती है, प्लास्टिक बोतल बनती है, प्लास्टिक कैप्स बनती हैं। रबर से आपका क्या बनाया जाता है? रबर स्टॉपर बनाया जाता है, लाइनर बनाया जाता है और सिरिंज वगैरह जो आप देखते हैं, नीडल्स वगैरह, वो बनाई जाती हैं। मेटल्स क्या है? ब्लिस्टर फॉयल बनाया जाता है, कोलेप्सिबल ट्यूब बनाया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। आपको पता चल गया कि ग्लास से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक से कौन कौन से पैकेजिंग की जाती हैं, रबर से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और मेटल से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। तो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है वो देख लेते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल में, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल इज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग एंड यूज और टू ग्रुप प्राइमरी पैकेज टुगेदर, जैसे कार्टून एंड बॉक्सेस। ठीक है, जैसे कि कोई हम टैबलेट ले लेते हैं तो टैबलेट्स की स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर 10 टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो 10 टैबलेट्स को जो आप कागज़ का एक बॉक्स होता है उसमें पैक करते हैं 10-10। जैसे कि आप कोई स्ट्रिप लेते हैं उसमें 10 टैबलेट्स होती हैं, लेकिन जब आप कोई डिब्बा लेते हैं तो उसमें आपकी 10 स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब 100 टैबलेट्स होती हैं। तो जो वो टैबलेट्स को स्टोर किया जाता है, मेडिसिन को स्टोर किया जाता है एक बॉक्सेस में, कार्टून्स में, वो होती हैं आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, जैसे कि आपका एक ये डिब्बा बना दिया गया, इस डिब्बे के अंदर आपकी 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप एंड 4 स्ट्रिप्स ये भर के बनाई गई और एक पूरा डिब्बा बनाया गया। ठीक है, ये होती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन जो प्राइमरी थी उसमें केवल टैबलेट जो होती है उसकी एक टैबलेट या 10 टैबलेट्स की जो स्ट्रिप्स होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल्स आपका कार्टून हो गया, बॉक्सेस हो गया। अब टर्जरी की बात कर लें कि टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। तो टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग।
जो टर्जरी पैकेजिंग मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग। जैसे बड़ी बड़ी कंटेनर्स हो गए, जैसे कि एक साथ आपको 50,000 टेबलेट्स भेजनी है, तो उनको क्या करते हैं, बड़े से कार्टून्स में, बड़े से गत्ते में स्टोर करके फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको शिप करते हैं, शिपिंग करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वो होती है टर्जरी पैकेजिंग। जैसे कि आप बिस्किट लेने जाते हैं, तो एक बिस्किट लेते हैं, तो वो हो गई आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। लेकिन एक साथ आप बिस्किट का पैकेट पूरा लेते हैं, 10 पैकेट्स पॉलीथीन में पैक होते हैं, तो वो क्या होती है? सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन अगर वही आप पूरा बॉक्स लें, थोक में लें, जिसको बोलते हैं बल्क में लें, तो वो आपको कार्टून्स में पैक मिलेंगे, गत्ते में पैक मिलेंगे, ठीक है। वो होती है आपकी टर्जरी पैकेजिंग। तो इसमें क्या एग्जांपल होता है? पेपर होता है आपका, कार्डबोर्ड होता है एंड पेपर बोर्ड होता है। पेपर क्या होता है? लेबल, पेटेंट, इंफॉर्मेशन, लीफलेट्स, ठीक है। तो पेपर पे आपका लेबल होता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ, या ड्रग्स के बारे में। कार्डबोर्ड क्या होता है? इनर कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, इनर कार्टून्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। पेपर बोर्ड में क्या होता है? मास्टर कार्टून्स होते हैं। तो ये हो गई आपकी टर्जरी पैकेजिंग। अब बात कर लेते हैं ग्लासेस जो होते हैं, मटेरियल जो आपने ग्लास का यूज़ किया वो क्या होता है, देख लेते हैं। ग्लास, ठीक है। तो ग्लास देख लेते हैं। ग्लास हैज़ बीन वाइडली यूज एज ड्रग पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास जो है यूज़ किया जाता है वाइडली, किसके लिए? ड्रग पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में, ठीक है। तो ग्लास के एडवांटेजेस भी कुछ होंगे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो एडवांटेज क्या क्या हैं? दे आर ट्रांसपेरेंट, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि अंदर की जो भी ड्रग्स होंगी, जो भी मेडिसिन होंगी, वो आपको बाहर से इजीली दिख जाएंगी। ये एक इसकी अच्छाई होती है, एक एडवांटेज होता है। इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। आप इसको ईजिली जो है ले सकते हैं। इजीली लेबल्ड, इस पर लेबलिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हैव अ गुड प्रोटेक्शन पावर, इसके अंदर बहुत गुड प्रोटेक्शन पावर होती है, मतलब ये अच्छे से जो है प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर वगैरह जो भी ड्रग्स है उसमें नहीं जाता, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, ये बहुत सारी साइज में, बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल। तो जो है आपका, ये आपका जो ग्लास होता है, ग्लास कंटेनर, वो बहुत सारे शेप्स में और बहुत सारे साइज में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि 5 ml का ही मिलेगा, आपको 10 ml मिलेगा, 20 ml मिलेगा, जितनी आपको ज़रूरत होगी उस शेप का मिलेगा, जिस टाइप की ज़रूरत होगी, और जिस साइज़ का आपको चाहिए होगा उस साइज़ का अवेलेबल होता है। और ग्लास कंटेनर के ये सारे एडवांटेज थे, ये ग्लास था, ठीक है। तो भाई ग्लास यूज़ कर रहे हो तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज की क्या बात है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। ग्लास इज़ फ्रेगल, सो इजी ब्रोकन। दूसरा है रिलीज एल्कलाई टू प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो ग्लास होता है वो इजिली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। और ये रिलीज़ करता है एल्कलाई, ठीक है। जब आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो एल्कलाई नेचर जो है रिलीज़ करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आप जो कोई चीज़ ले रहे हो तो उसकी आपको पता ही है, कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, कोई ना कोई बुराई भी होती है। तो ये थे आपके ग्लासेस के जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास। ग्लास का जो है क्लासिफिकेशन वो क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास, ठीक है। ग्लास कंटेनर आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ऑफ ग्लासेस। आपको पता है कि आपके जो ग्लासेस होते हैं उनके क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 4 टाइप से किया गया है। तो पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2, तीसरा है टाइप 3 और चौथा है NP, ठीक है। तो जो टाइप 1 में आता है आपका बोरोसिलिकेट ग्लास आता है। टाइप बी 2 में जो आता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेस आते हैं। टाइप 3 में आपका रेगुलर सोडा लाइम ग्लासेस आते हैं। और टाइप NP मतलब जर्नल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस, जो जर्नल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं सोडा लाइम ग्लासेस, वो होते हैं आपके टाइप NP। NP मतलब होता है नॉन पेरेंट्रल, ठीक है। अब देखते हैं एम्बर कलर बॉटल। आप जो है यूज़ करते हो एम्बर कलर बॉटल यूज़ करते हो, येलो कलर जो है यूज़ करते हो, और ब्लू कलर यूज़ करते हो। अब देख लेते हैं एम्बर कलर बॉटल। डीप रेडिश ब्राउन कलर, कार्बन, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट। जो एम्बर कलर बॉटल बनती हैं उसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं?
कार्बन होता है, सल्फर होता है, आयरन होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। येलो कलर में क्या होता है, लाइट येलोइस कलर में सल्फर एंड कैडमियम आर मेन कंपोनेंट। जो सल्फर होता है और कैडमियम होता है, इसमें मेन कंपोनेंट्स होता है। ब्लू कलर का अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वेरियस गार्डेस ऑफ कलर्स, कोबाल्ट ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होते हैं मेन कंपोनेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में क्या है, लाइट ग्रीन कलर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड आर मेन कंपोनेंट। इसको बना, ये जो होता है ग्लास ग्रीन कलर का, इसमें क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होती है एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक्स। क्योंकि आपको पता है कि आप पैकेजिंग कर रहे हो तो आपको ग्लास का भी पैकेजिंग मटेरियल मिलेगा, रबड़ का भी मिलेगा, प्लास्टिक का भी मिलेगा एंड मेटल्स का भी मिलेगा। तो आपने ग्लास का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक में देख लेते हैं, प्लास्टिक आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन, कंसिस्टेंसी चीपली और द पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिक्यूल वेट दैट कैन बी मोल्डेड इनटू शेप बाय मींस हीट एंड प्रेशर। तो जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होता है, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन से आपको मिलता है। ठीक है, नेचुरली भी होते हैं, ओरिजिन भी कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, कंसिस्ट किए जाते हैं बहुत सारे, और जो है ये पॉलीमर्स के बने होते हैं जो कि जिनका जो है आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इजीली हीट करने पे इनका साइज एंड शेप जो है आप बदल सकते हैं। एक हीट और प्रेशर के माध्यम से आप इसका शेप भी बदल सकते हैं, मोल्ड। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज देख लेते हैं कि रबर प्लास्टिक के आपके क्या होते हैं। लेस वेट देन ग्लास। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो ग्लास के मुकाबले कम होता है। फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको पता है प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, बहुत सारी वैरायटीज़ के शेप एंड साइज होते हैं इनके। रेसिस्टेंट टू ब्रेकेज, ठीक है, रेसिस्टेंट होता है ब्रेकेज से। ठीक है, केमिकली इनर्ट, सेफ इन यूज़। केमिकली इनर्ट होता है मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होता अगर आप इसमें को रखते हैं, और सेफ होता है यूज़ करने में। ठीक है, अब इसकी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, तो अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज में देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन परमेबिलिटी टू मॉइस्चर। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन परमेबिलिटी है जो इसकी वजह से मॉइस्चर कंटेन कर लेता है। और दूसरा है आपका पुअर प्रिंटिंग प्रॉपर्टी। इस पर प्रिंटिंग जो है बहुत बेकार होती है इसकी, जो है यही एक ज़्यादा मेन दिक्कत है। पुअर जो है प्रिंटिंग प्रॉपर्टी होती है, इस पर कोई भी चीज़ अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाती। टाइप ऑफ प्लास्टिक, अब बात कर लेते हैं कि जो प्लास्टिक है वो कितने टाइप्स की है। तो प्लास्टिक कितने टाइप्स की है, प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो जो प्लास्टिक होती है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भागों में, थर्मोप्लास्टिक टाइप एंड थर्मोसेटिंग टाइप। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक टाइप और थर्मोसेटिंग टाइप देख लेते हैं कि क्या होता है आपका। थर्मोप्लास्टिक टाइप, ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड विथ हार्डन अगेन ऑन कूलिंग। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक टाइप होती हैं आपकी प्लास्टिक, तो क्या होता है, हीटिंग पे क्या होती हैं, वो सॉफ्ट और विस्कस फ्लूइड में बदल जाती हैं, और अगेन कूलिंग करने पे क्या हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, किसी भी प्लास्टिक को आप गर्म करते हो तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट अगर उसको कूल कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, नायलॉन, पॉलीकीटोन एंड टेफ्लॉन। ठीक है, ये क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइप्स होती हैं। थर्मोसेटिंग्स टाइप देख लेते हैं क्या होते हैं। थर्मोसेटिंग्स टाइप की बात कर ले तो ऑन हीटिंग irreversibly to become hard at high temperature and remain in permanent solid state and once hardened। इसमें क्या होता है, ये जो थर्मोसेटिंग्स टाइप की प्लास्टिक्स होती हैं ये हीट करने पे जो है बहुत हार्ड हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पे, और ये पुनः जो है आपने साइज में नहीं कन्वर्ट होती, ये परमानेंट उसी सॉलिड स्टेट में रह जाती हैं। ठीक है, उसी टाइप के जो एक बार आपने बना दिया इसका साइज, इसका शेप उसी टाइप में रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप चाहे जितना हीट करिए और हीट करने पे वो और हार्ड हो जाएंगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इपॉक्सी रेजिन है, मेलामाइन है, फार्मल्डिहाइड है, पॉलिस्टर
रेजिन्स है एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात कर लेते हैं मेटल की। अब आपने पढ़ लिया ग्लास, पढ़ लिया प्लास्टिक, अब पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर्स। द मेटल कॉमनली यूज्ड आर एल्युमिनियम, टीन, प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिन एंड लेड। जो मेटल होता है यूज़ किया जाता है फॉर किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कंटेनर्स, द मेटल जो है आपका जो कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होता है, और जो मेटल होता है वो कॉमनली यूज्ड किया जाता है। कैसा, एल्युमिनियम, टीन, प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टिन एंड लेड, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेज की बात करेंगे तो इमरिवर्सिबल, इम्परमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। ठीक है, तो जो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज में क्या है, इम्परमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। ठीक है, तो इसमें लाइट और मॉइस्चर्स जो है इम्परमेबल होता है। दूसरी चीज़ है रिग्ड एंड अनब्रेकेबल। ये अनब्रेकेबल होते हैं मेटल्स, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होते। आपको पता है मेटल की जो कोई भी चीज़ होती है वो टूटती नहीं है जल्दी। ठीक है, तीसरा है लाइट इन वेट देन ग्लास कंटेनर। ये क्या होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, मतलब कम वेट के होते हैं किसके मुकाबले, ग्लास कंटेनर के मुकाबले। ठीक है, लेबल कैन बी प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑन द सरफेस। ठीक है, जो लेबल होता है वो प्रिंट किया जा सकता है कहाँ पे, डायरेक्टली ऑन द सरफेस। ये जो मेटल की पैकेजिंग होती है, मेटल के मटेरियल्स होते हैं, इस पे क्या करते हैं हम, डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं इसकी सरफेस पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में देख लेते हैं, डिसएडवांटेज में होता है एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। आपको पता है मेटल और स्टेनलेस स्टील की कोई भी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। दूसरी है मे रिएक्ट विथ सर्टेन केमिकल्स। ये क्या होता है, कुछ केमिकल्स के साथ जो है ये क्या होता है, जब आप इसमें स्टोर करते हैं कोई चीज़ तो ये रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल नहीं रहता, उसमें इनकम्पेटेबिलिटी आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रबड़ की। तो आपका लास्ट है रबड़। तो रबड़ देख लेते हैं क्या होता है। रबर इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस, फॉर क्लोजर, फॉर वॉयल्स, ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स एंड फॉर मैनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रबड़ की। तो जो रबड़ होता है वो क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन, किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, क्लोजर फॉर वायल्स, जो वायल्स होते हैं आपके उनको क्लोज करने के लिए, ट्रांसफ्यूज़न, फ्लूइड बॉटल्स, जो फ्लूइड बॉटल्स होती हैं उसको क्लोज करने के लिए जो रबड़ के चीज़ें बनाई जाती हैं, ड्रॉपिंग बॉटल्स, जो ड्रॉपिंग बॉटल्स होती हैं वो, और फॉर मैनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इंजेक्शन्स आता है किसी भी बॉटल में, तो उसके ऊपर जो है रबड़ का एक कैप लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, वो क्या होता है, वो एक जो है आपका मटेरियल होता है, वो बना होता है रबड़ का। तो इसीलिए इसमें बताया गया है जो क्लोजर्स होते हैं, मतलब बंद करने वाले, किसके लिए, वायल्स, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स, इनके सबके जो क्लोजर्स होते हैं वो बनाने के लिए आपका रबड़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ रबर। तो जो रबड़ होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो रबड़ होती है आपकी मेनली जो है 4 टाइप्स की। तो कौन कौन सी है, ब्यूटाइल रबड़ है आपकी, नाइट्राइल रबड़ है आपकी, नियोप्रीन रबड़ है आपकी, सिलिकॉन रबड़ है। ये आपके टाइप्स हो गए किसके, रबड़ के। तो ये आपके 4 टाइप्स होते हैं रबड़ के। अब एक एक करके देख लेते हैं एडवांटेजेस की, कौन सी रबड़ के कौन से एडवांटेज हैं। तो पहले देख लेते हैं ब्यूटाइल रबड़। ठीक है, तो जो ब्यूटाइल रबड़ होती है उसका एडवांटेज देख लेते हैं और फिर डिसएडवांटेज भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी की कोई अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ ज़रूर होंगी।
तो रबड़ में देख लेते हैं ब्यूटाइल रबड़ का एडवांटेज, वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो, जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। चीपर देन अदर सिंथेटिक रबड़, और चीपर होती हैं मतलब कम दाम की होती हैं, चीपेस्ट होती हैं अदर सिंथेटिक्स रबर के मुकाबले। ये तो होगी अच्छाइयाँ। अब इसकी बुराइयाँ देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेज में देख लेते हैं स्लोली डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, ये बहुत धीरे धीरे स्लोली डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। कितने किस पे जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो और दूसरा है इसका ऑयल एंड सॉल्वेंट रेसिस्टेंट इज़ नॉट वेरी गुड, तो जिसका ऑयल और सॉल्वेंट का रेसिस्टेंट है वो वेरी गुड नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी जो है नाइट्राइल रबड़ के एडवांटेजेस। तो नाइट्राइल रबड़ के एडवांटेजेस देख लेते हैं, ऑयल रेसिस्टेंट ड्यू टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। दूसरा है हीट रेसिस्टेंस, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में है एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड में अकर्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड में अकर्स, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं तीसरा नियोप्रेन रबड़ के एडवांटेजेस देख लेते हैं। नियोप्रेन रबड़ के एडवांटेजेस में क्या है, गुड रेसिस्टेंट टू ओजोन वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। गुड रेसिस्टेंट होता है किसका, ओजोन का, वाटर का एंड सनलाइट का। नेक्स्ट है इसका गुड केमिकल एंड ऑयल रेसिस्टेंट, ठीक है, गुड केमिकल और ऑयल रेसिस्टेंट है। तीसरा है हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट है। चौथा है ऑलराउंडर रबड़, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में है मोर एक्सपेंसिव देन अदर सिंथेटिक्स रबड़, ये मोर एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं किसके मुकाबले, देन सिंथेटिक्स रबड़ के मुकाबले। जो सिंथेटिक्स रबड़ होती हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन जो है आपकी नियोप्रेन रबड़्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन रबड़ की। तो जो आपका सिलिकॉन रबड़ है उसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो लो एब्जॉर्प्शन एंड परमेबिलिटी टू वाटर, दूसरा है गुड हीट रेसिस्टेंट, तीसरा है आपका गुड इंसोलेटर, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये जो होता है आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आपने पूरा पढ़ लिया इसमें आपका पैकेजिंग मटेरियल में कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी बता दिया। उसके बाद आपने उसमें पढ़ा कि जो है आपके जो ग्लास होते हैं, रबड़ होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं और मेटल्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और उसके जो है इंट्रोडक्शंस आपने देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एड, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो कि एडिटिव्स होते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।